नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, हमने कई पर्वतों के बारे में सुना भी है और जाना भी है, लेकिन आज इस वीडियो में हम जिस पर्वत पर चर्चा करेंगे वह बहुत ही विशेष और अद्भुत है। इस पर्वत का नाम है सुमेरु पर्वत। इसको मेरु पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। सुमेरु पर्वत का जिक्र लगभग सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों में मिलता है। यहाँ तक कि इस पर्वत से जुड़ी मान्यताएं भी करीब करीब सभी धर्म ग्रंथों में समान ही है। पौराणिक कहानियों और ग्रंथों में मेरु पर्वत का जिक्र एक ऐसे पर्वत के तौर पर किया गया है जो सोने के समान चमकीले और सुनहरे रंग का हो, साथ ही इसके 5 मुख्य शिखर हों। हिमालय पर्वत की गोद में स्थित सुमेरु पर्वत की विशेषताएं यहीं समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि इसे भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान भी माना जाता है। इस पर्वत को हिंदू धर्म के अनुसार एक अलौकिक पर्वत कहा गया है। इसे समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान कहा गया है। प्राचीन हिंदू खगोलीय ग्रंथ व सूर्य सिद्धांत के अनुसार यह पर्वत पृथ्वी की नाभि पर स्थित है। इस पर्वत का आकार उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक फैला हुआ है। मेरु पर्वत को स्वर्ग के समतुल्य बताया गया है। मत्स्य पुराण और भागवत पुराण में इसकी ऊंचाई 24,000 योजन यानी कि 10,22,000 किलोमीटर बताई गई है, जो धरती के कुल व्यास से करीब 85 गुना है। इसका फैलाव 16,000 योजन ऊपर की ओर है, चौड़ाई 32,000 योजन और नीचे की चौड़ाई 16,000 योजन है। कूर्म पुराण के अनुसार इस विशाल क्षेत्र के बीचों बीच जम्बू द्वीप स्थित है और जिसके मध्य में स्थित है सुनहरा मेरु पर्वत। हम मुख्य रूप से 4 दिशाओं के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इन 4 दिशाओं के अलग अलग द्वारपाल या संरक्षक बताए गए हैं। पूर्वी दिशा का संरक्षण इंद्रदेव के हाथ में है। पश्चिमी दिशा की रक्षा वरुण देव करते हैं। दक्षिण दिशा की रक्षा स्वयं मृत्यु के देवता यमराज द्वारा की जाती है और उत्तर दिशा के रक्षक हैं और द्वारपाल हैं धन कुबेर। ये देव सुमेरु पर्वत को अलग अलग दिशाओं को एक अभिभावक की तरह देखते हैं। इतना ही नहीं, केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी मेरु पर्वत को स्वर्ग की संज्ञा देते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन यूनानी कथाओं में भी मेरु पर्वत को ही ओलंपस पर्वत के नाम से जाना जाता रहा है। जावा, जो अब इंडोनेशिया है, यहाँ की प्रचलित लोक कथाओं में भी इस पर्वत का वर्णन देवताओं के निवास स्थान के रूप में किया गया है। 15वीं शताब्दी में प्रसिद्ध पांडुलिपियों में जावा द्वीप के उद्भव और मेरु पर्वत के कुछ हिस्से को जावा द्वीप से जोड़ा गया, इसका रहस्य बताया गया है। जावा की प्राचीन पांडुलिपियों के अनुसार बतारा गुरु जो शिव थे, उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा जी को यह आदेश दिया कि वह इस द्वीप पर मानवता को जन्म दे और सारे इस द्वीप को मनुष्यों से भर दे। उस समय जावा द्वीप पर हर समय हिलता रहता था और सागर पर तैरता रहता था। ऐसी स्थिति में वहां पर मनुष्यों का रहना कठिन था और बिल्कुल असंभव था। इसीलिए इस द्वीप को स्थिर करने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने सुमेरु पर्वत के एक भाग को जावा द्वीप पर ले जाकर उसे जावा द्वीप से जोड़ने का निश्चय किया। इसके कारण जावा के सबसे लंबे पर्वत सुमेरु की स्थापना हुई। ऐसा कहा जाता है कि आदिकाल में सुमेरु पर्वत से जुड़ी धारणा इतनी पुख्ता और मजबूत थी कि कई प्राचीन मंदिरों का निर्माण भी इस पर्वत की संरचना की तरह ही हुआ। हिंदू, जैन और कई बौद्ध मंदिर आज भी सबूत के तौर पर मौजूद हैं। मेरु पर्वत की चोटी पर 33 प्रकार के देवताओं का निवास स्थान है। देवराज इंद्र भी यहीं रहते हैं। इसके हर ढलान पर इस पर्वत के 4 अभिभावक यम, कुबेर, इंद्र और वरुण देव रहते हैं। इसके नीचे अन्य पौराणिक पात्र जैसे अप्सराएं, गंधर्व, यक्ष, नाग, सिद्ध, विद्याधर रहते हैं और सबसे नीचे असुरों का वास है। चाइनीज और जापानी धार्मिक मान्यताओं में ईश्वर का स्थान ध्रुव तारे के ठीक नीचे और धरती के बीचों बीच माना गया है। सुमेरु पर्वत भी धरती के मध्य में स्थित है। नार्स भाषा का पौराणिक कथाओं में एक जगह धरती पर ऐसी जगह भी बताई गई है जहां अनाश्वर जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, ऐसे लोग बसते हैं। यह जगह उत्तरी ध्रुव बताई गई है और सुमेरु पर्वत का स्थान भी यही बताया गया है। इसीलिए इस सुमेरु पर्वत को केवल पिंड के रूप में न मानकर एक ऊर्जा क्षेत्र भी माना है। पौराणिक नार्स कथाओं के अनुसार जहां नर्क, स्वर्ग
और धरती एक दूसरे से जुड़ते हैं, सुमेरु पर्वत का स्थान वहीं पर है। दोस्तों, आपको सुमेरु पर्वत की यह जानकारी कैसी लगी, हमें अपने कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।